बराबर है। यानी इसमें प्रश्न ये है कि भगवान जो है वो गाइड, एज ए गाइड। बराबर है, बराबर है। देखो, यहाँ पर कैसा है कि जीवित गुरु जरूरी है। किसी भी फील्ड में देखो ना, एक रोटी पकानी है आपको तो आपने किसी को तो गुरु बनाया ही है ना किसी को कुछ ना छोटी सी रेसिपी बनानी है, या कोई चीज कारपेंटर को पूछ लेना, उन्होंने किसी को गुरु बनाया था। मतलब हर छोटी चीज अपने आप प्रेम से क्या आती है। सिर्फ प्रेम करो अस्तित्व से या किसी से भी, तो क्या आप पायलट बन जाओगे? क्या आप इंजीनियर बन जाओगे? ये सब चाहिए है। प्रेम है, समर्पण है, ये बहुत सारी चीजें चाहिए है। लेकिन साथ में वो गुरु भी चाहिए। हम्म, और अगर हम यूं ही ऐसे ही छोड़ देते हैं, है ना, यानी एक छोटा बच्चा है, उसका कोई भी गुरु नहीं है, तो वो हम्म, कितने साल में पायलट बन सकता है बताओ? बहुत कम, नहीं है ही नहीं अपने जीवन में। उसको ये जो है ना, थिंक भी नहीं आएगा, मतलब विचार भी नहीं आएंगे कि पायलट जैसा कोई चीज होता है। हाँ, तो वो छोटा सा जो एक सेंटेंस किसी ने डाला ना आपके दिमाग में, वो भी आपका गुरु है। आप यहाँ से यहाँ तक पहुंचे हो ना, बिना गुरु के हो ही नहीं। आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। अहंकार आपके भीतर इतना है ना कि आपको लगता है कि खुद ही पहुंच जाएंगे बिना गुरु के, है ना। ये जो कहते हैं हम्म, ना कि हाँ, कि बिना गुरु के पहुंचेंगे, या गुरु का मिनिमम रोल है, ऐसा नहीं है। गुरु का ही सब कुछ होता है। पूरा का पूरा रोल गुरु का होता है। बराबर है, होता है। ये होता है, उनकी एनर्जी भी होती है, वो भी काम करती है। यानी आपके भीतर अगर यूं ही बैठे बैठे कहीं से कोई विचार आया है ना, तो वो अज्ञात जगत से ही आया है ना, तो वो भी आपका गुरु हुआ है ना। यानी इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो परमात्मा ही आपका गुरु हुआ है, अल्टीमेट, है ना। लेकिन मुझे ये बताओ कि अगर वो आदमी ऐसा ही बैठा है और अलग अलग शक्तियां उसको गाइड कर रही है, या अज्ञात जगत से कोई ऐसा गाइड कर रहा है, तो कितनी संभावना है। देखो, अज्ञात जगत की शक्तियों पर अगर हम विश्वास करें तो कितने डायमेंशन की कितनी कितनी शक्तियां हैं, और कितने कितने देवी देवताएं हैं। और सबके विचारधाराएं अलग अलग है। सारे देवी देवताओं का जो मार्गदर्शन अगर मिलता है तो वो भी अलग अलग दिशाओं में जाएगा। आप पहचानोगे कैसे कि किसको सुनना है और कौन से रास्ते पे चलना है ना। कभी हनुमान जी आपकी मदद करेंगे तो आप उसके रास्ते चलोगे, लेकिन कब तक? कभी राम जी, है ना, कभी कोई सरस्वती जी, कभी कोई और देवी देवता है, कभी और भी शक्तियां होती है जो मलिन शक्तियां होती है, जो बुरे नेगेटिव देवी देवताएं भी होते हैं। तो आप पहचानोगे कैसे कि ये शक्ति कौन सी तीन चार शक्ति मिलके आ गई है और आपका हित भी कर सकती है ना। आप आप किस तरह से अपने को गाइड करोगे? एग्जैक्टली। और देखो कैसा है कि ये तो मन है। पता कैसे चलेगा कि ये मन की ही कल्पनाएं हैं, या फिर कोई शक्ति आपको गाइड कर रही है ना। आप तो यूं ही बैठे हो, आपके भीतर जो विचार चल रहे हैं वो आपके ही सबकॉन्शियस माइंड से आ रहा है, या आपके पूर्व जन्म जो जितने भी हुए हैं उसके वहां से आ रहा है, या फिर कोई फ्रेश एनर्जी आपको गाइड कर रही है? कैसे पता चलेगा? कौन बताएगा? हाँ जी, सत्संग से भी जो है वो सारा कुछ मिलेगा। देखो कैसा है, यहाँ दो पॉइंट है। ये जो आम का वृक्ष मुझे अभी दिख रहा है, जिसके ऊपर आम लटक रही है पकी, है ना, तो मैं ये सोचता हूँ कि ये जो आम का वृक्ष है ना, इसको किसी ने बोया ही नहीं है। कोई भी माली ने बोया नहीं। हाँ, तो हम्म, ये किया ही नहीं है, वो अपने आप हो गया है। यानी उस आम के वृक्ष को माली की जरूरत नहीं पड़ी है, और ये यूं ही आ गया है।
तो ये हमें प्रेजेंट मोमेंट का दिख रहा है कि ये यूं ही आ गया है। लेकिन हम अगर पूरा पिक्चर देखें ना, तो जितने भी आपने संत महात्मा महापुरुषों के नाम लिए हैं ना, सारे के सारे प्रेजेंट में हमें दिख रहे हैं। पिछले जन्मों में उनकी क्या साधना थी, पता नहीं है। पिछले जन्मों में उनके क्या गुरु थे, पता नहीं। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तो बचपन से ही हम आत्मज्ञान में ही है, बताओ। हमें कोई यस। गुरु की आवश्यकता है ही नहीं। फिर भी एक अवस्था ऐसी आती है जहाँ गुरु की आवश्यकता पड़ती ही है। यानी गुरु की प्यास नहीं, हम तो यहाँ पर आए थे सिर्फ और सिर्फ हमारे परमात्मा को ढूंढने के लिए, और वो भी लाइव, है ना, जिंदा, प्रगट रूप में। वो हमें मिल गया, बात खत्म हो गई। यानी आप आत्मज्ञान में हो ना, फिर भी एक पीड़ा रहती है। तो अगर मैं 30 साल पहले मर गया होता और आपने हमारा जीवन देखा होता, तो क्या निष्कर्ष निकालते थे, बताओ। अगर हम हमारे जो है, यानी हम आत्मज्ञान में है ही बचपन से ही, और समझो 30 साल के बाद में हम मृत्यु को उपलब्ध हो गए, है ना, यानी हम चले गए, तो आपने हमारा 30 साल का ही जीवन देखा है ना। और अगर हम 60 साल जीते हैं, तो बाकी के 30 साल में जो मेरे भीतर ये था कि प्रगट परमात्मा को मिलना है, वो आप देख ही नहीं पाते ना। यानी आपने हमारा अनंत जीवन का एक 30 साल का टुकड़ा देखा है, और उस पर आप निष्कर्ष कर रहे हो। हाँ जी। और दूसरी बात कि वो जो है, उनको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं थी, चलो ये मान लेते कि जितने भी महापुरुष है उसको किसी भी गुरु की आवश्यकता नहीं थी, ऐसा मान लेते हैं। उनको कितना साल लगा हो ये अवस्था तक पहुंचने के लिए, बिना गुरु। यानी मुझे एक बात बताओ कि सिंपल डॉक्टर बनने के लिए एक छोटा सा बालक है, उसको कितना साल लगेगा बिना डॉक्टर गुरु के। आप गाड़ी चलाना सीखते हो ना, उसमें भी तो किसी की जरूरत पड़ती है। खुद यस। कैसे सीख जाओगे, है ना। आप कहते हो कि मैं खुद सीख जाऊंगा, तो भी यूट्यूब का तो सहारा लेना पड़ता है ना। किसी को ये चलाते हुए देखना तो पड़ता है ना। मैनुअल जो है ना, हम जो पढ़ते हैं वो भी एक गुरु है। लेकिन उससे भी कितना, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है, वो देख के सीख जाते हैं। लेकिन अध्यात्म तो बड़ा जंगल है, देख के कैसे सीखोगे। आपकी पूरा जीवन चला जाएगा, आप परमात्मा को भीतर प्रकट नहीं कर पाओगे। चैलेंज, बिना गुरु के परमात्मा को भीतर प्रकट करना। अरे संसार की बातें नहीं होती है तो अध्यात्म की तो बातें छोड़ो। देखो कभी कभी कैसा होता है कि जीवंत गुरु सामने होते हुए भी आप कुछ नहीं सीख पाते जब तक वो कृपा नहीं करता। ऐसा भी होता है ना, क्योंकि आप में वो है ही नहीं कि उसे पहचान पाओ। वो पहचान भी आपको वही देता है। हाँ जी, वो सारा प्रैक्टिकल नहीं है, वो सारा थियरी है। जब तक आप जीवित गुरु के साथ में प्रैक्टिकली नहीं उतरोगे ना, तब तक ये सारा जो है ना, यहाँ रहेगा। मुझे एक बात बताओ, कोई एमडी हो गया है ना, या एमएस हो गया, सर्जन, थियरी, सर्जन, सारा पुस्तक पढ़ लिया, जितने भी लाइब्रेरी में मेडिकल पुस्तक है ना सब पढ़ लिए, सर्जरी की सारी किताबें पढ़ ली है। लेकिन वो अगर कहेगा कि हमने आज तक एक भी ऑपरेशन किया नहीं और हमें आता नहीं है, हमें थियरी सब पता है, आप पूछोगे राइटिंग में, हम 100 आउट ऑफ 100, है ना, इतना तक कर सकते हैं। लेकिन हमने आज तक एक भी ऑपरेशन किया नहीं है क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है ना। क्या आप अपने हार्ट की सर्जरी उससे करवाओगे, है ना। करेंगे। कितना भी थियरी आता होगा ना, जब तक आपका हाथ पकड़ कर वो सर्जन आपको सिखाएगा नहीं ना, तब तक। देखो आपके पास 99% हो गया है, लेकिन वो जो 1% है ना, उसके लिए जीवित गुरु की आवश्यकता है। और वो 1% है ना, आपके 100% हो जाएगा। तो ऐसा ही कैसा है, हम हमारे गुरु जी का एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे लंबी लंबी रोज
जो रहती है ना, उसमें हाउसेस रहते हैं। तो एक लंबी गली होती है, और फिर दूसरी बाजू वाली गली होती है, फिर तीसरी बाजू, ऐसी कॉलोनी रहती है ना। अब हमारे गुरुजी एक घर के बाद दूसरे घर पे ऐसे पधरावनी कर रहे थे, 5 मिनट 10 मिनट का, एक घर पे जाके ढूंढ जो भी करना है वो, मुलाकात करनी है वो भी। तो एक गली में से दूसरी गली में जाने का था। और कैसा था कि अगर वो घूम के जाए तो समय बहुत ही ज्यादा लग सकता था। तो साथ वाले कार्यकरों ने क्या डिसाइड किया कि वो जो बीच में जो घर है, मकान है, उसका एक दरवाजा इस गली में पड़ता है और दूसरा दरवाजा दूसरी गली में पड़ता है। तो क्यों ना हमारे गुरु जी को वहां से सीधा वहां पास करवा दो। आप समझे, यानी पूरा यस। घूम के। हाँ, हमारे गुरु जी का नियम था कि वो किसी भी महिला से थोड़े दूर रहते हैं, है ना। और उस वक्त दोपहर का वक्त था, और वो जो चूल्हा था उसके ऊपर एक महिला, उसी घर में जिस घर में से पास होना था, तो वो जो बाजरे का रोटा रहता है ना, बड़ा रोटा क्या कहते हैं उसको, है ना, रोटी। हाँ हाँ, भाकरी जैसा। तो वो लगाया था, और कार्यकरों ने आके कहा कि आप थोड़ा दूर हट जाओ, रास्ता दे दो, हमारे गुरुजी वहां से पास। अब उन्होंने वो जो चूल्हे पे लगाया, है ना। और देखो, हमारे गुरुजी वहां से पास हो रहे थे। वो कितना शार्प कि वो महिला वो उसको, मतलब लगा के चली गई, यानी अब वो चल जाएगा, है ना। हमारे गुरुजी वहां से पास हो रहे थे, उनकी नजर गई, उन्होंने वो जो भाकरी थी उसको पलटा और सीधा निकल, है ना। यानी क्या हुआ, यानी वो कितनी केयर करते हैं छोटी सी चीज की। उसे पता है ये जल जाएगी, और उसे ये भी पता है कि मेरी वजह से वो महिला दूर चली गई है ना, क्योंकि मेरा नियम है। नियम नियम की जगह है, प्रेम प्रेम की जगह है, केयर केयर की जगह है ना, ज्ञान ज्ञान की जगह है। तो वो छोटी सी चीज, वो छोटा सा जेस्ट, क्या वो भाकरी वो खाने वाले थे क्या? नहीं, नहीं। है ना। या उस महिला से कभी जीवन में मिलने वाले थे क्या? प्रत्यक्ष नहीं, है ना। यानी उसका कोई भी स्वार्थ नहीं था, सिर्फ उसका यही स्वार्थ था कि किसी भी तरह से ये जले नहीं। वैसे ही जो सत्पुरुष होते हैं ना, आप कौन से भी मत पंथ संप्रदाय से जुड़े हो, कैसे भी हो, उसे सिर्फ इतना ही है कि किस तरह से आप और बेटर हो जाओ, किस तरह से वो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाए, है ना। तो ये सीखना है। हाँ, तो बिना शर्त वो वहां से पास हो रहे थे ना, बिना शर्त उसने वो कर दिया, नहीं कर तो वो दिया। जल जाता था, है ना। क्योंकि उसकी दृष्टि में है, यानी रास्ते से पसार हो रहे हैं, लेकिन उसकी दृष्टि में सारा कुछ है, कौन कहाँ क्या अटका है। देखो इसमें कैसा है, हमारे गुरु जी से हम एक ही बात सीखा। वो एक छोटा सा प्रसंग, ऐसे हजारों प्रसंग है, लेकिन वो एक छोटा सा प्रसंग क्या कह जाता है, निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ केयर। कुछ भी मिलना नहीं है, उससे कुछ भी मिलना नहीं। तो देखो, जैसा ही उस महिला ने जाना ना, उनके जाने के बाद कि ऐसा हुआ है, ये तो ऐसा था, जल जाने वाला था, और वो दूर खड़ी होकर देख रही, है ना, कि ये गुरुजी जा रहे हैं, दूर खड़ी होकर देख रही थी। उन्होंने क्या सीखा कि जो मेरा ये जो भाखरी है उसकी इतनी केयर करता है, तो मेरी केयर कितना करता होगा। तो देखो कैसा है कि हमारे गुरुजी ने उस महिला को कोई ज्ञान नहीं दिया। बताओ ना, 3 से 5 सेकंड की बात थी, है ना, कोई ज्ञान नहीं दिया है। लेकिन फिर भी वो जो महिला के भीतर जो परिवर्तन हुआ है ना, क्या कहें। वही वो जो प्रेम और केयर, उसकी वजह से उसके भीतर ज्ञान का संचार हो गया, ज्ञान फूट जाता, स्थिति बदल जाती। तो अद्वैत को जीना इस पृथ्वी पर ये होता है।
आप सभी को मेरा नमस्ते प्रणाम। और आप सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप सभी उस स्थिति को उपलब्ध हो जाए जिस स्थिति में रहने के लिए आपने जन्म लिया है और बरसों बरसों से, अनंत जन्मों से जिसकी प्यास लेकर भटक रहे हो, उस स्थिति को आप सब उपलब्ध हो जाए, ऐसा भगवान से प्रार्थना करें। ठीक है।